हम लोग किस तरह से अपने जीवन में उतारे। जब हम ध्यान करते हैं तो ठाकुर जी फिक्सेशन में बोलते थे, फिक्सेशन और कंसंट्रेशन में आसमान और जमीन का फर्क है। हम लोगों को जब ध्यान करना है तो नामी के प्रति आनत होकर ध्यान करना है। और नामी के प्रति आनत होने का मतलब है सिर्फ उनका चेहरा नहीं, उनका जो चाल चलन है, आचार व्यवहार है, उनकी जो पसंद है, वो जो पसंद करते थे वैसे हम अपने जीवन में कैसे करें। तो सबसे पहले क्या है, बचने के लिए, बचने की बात हो रही है, बचने के लिए जो ठाकुर जी का विधान है, एक वैज्ञानिक विधान है, वो भी ठाकुर जी का विधान है। रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, इसकी बात बोलते हैं जो हम लोग एक दूर जो करें, जो हम सारे सदाचार में आता है। हमारे यहाँ ठाकुर जी के जो विधि विधान है उसमें सदाचार के विधान में ये सारी चीजें आती है। उसके बाद जो नाम और ध्यान की बात है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए बाय डिफॉल्ट हम लोग सब घर में कन्फाइन है, ये बहुत ही अच्छा मौका है जब हम लोग ध्यान करें। और ध्यान करने के समय ठाकुर जी की जो बताए हुए रास्ते हैं वो रास्ते पे हम कैसे चलें, उनकी जो बहुत सारी किताबों में बहुत सारी बानी परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में जो बोले हैं, उसको हम जीवन में कैसे अमल करें, उसको जीवन में हम कैसे जो है रूपायित करें, उसके बारे में हम लोग को सोचना है ध्यान के टाइम में। दूसरी बात जो बढ़ने की बात है, ठाकुर जी ने कहते हैं बचना बढ़ना ही धर्म है। तो हम लोग को बचने के लिए ठाकुर जी ने एक और विधान दिया है, उसके ऊपर मैं पहले चर्चा कर लेता हूं बचने की बात पर। वो विधान दिए हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी से किसी ने पूछा था, यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य को खाने के लिए भी कुछ नहीं जुटे तो उस समय हम लोग स्तुति कैसे करेंगे। ठाकुर जी बोले वही तो समय है जिस समय तुमको स्तुति तुम्हारी रक्षा करेगा। उसी समय जो इष्ट को निवेदन करके खाएगा उसकी वो रक्षा करेंगे। तो बोले अगर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मेरे पास कुछ साधन भी नहीं है, फल फूल भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे। बोले कम से कम पानी तो मिलेगा, अगर पानी नहीं है तो हवा तो मिलेगा, वो हवा को तुम निवेदन करोगे। देखिए ये निवेदन बहुत बड़ी बात है। ये निवेदन जो है ये प्रेम का निवेदन है। तो ठाकुर जी ने जो बचने का मार्ग बताया है वो इष्टवृत्ति भी दिया है, नाम ध्यान और इष्टवृत्ति। जो इष्टवृत्ति करके खाता है, जो गुरु को निवेदन करके खाता है, उसकी वो रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, तुम जीवन में जो भी करो पहले मुझको निवेदन करो, जो मुझको निवेदन करके खाएगा उसकी हम रक्षा करेंगे। ठाकुर जी ने बोले हैं जितना भी हो आपद विपद, जैसा भी हो प्राण, इष्टवृत्ति निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। इष्टवृत्ति सबका ही परित्राण लाएगी। इसलिए आप लोग जब भी, मैं सारे गुरु भाइयों से अनुरोध करता हूं, इष्टवृत्ति नियम पूर्वक जो सूर्योदय से पहले जैसे हम लोग करते हैं, इष्टवृत्ति मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धा भक्ति के साथ हम लोग निवेदन करें। और ये विपत्ति का समय है इसलिए और अच्छे से करें। दूसरी बात, अगर घर से किसी भी कारणवश निकलना हो, एसेंशियल सर्विसेज में बहुत लोग काम करते हैं, तो ठाकुर जी को प्रणामी चढ़ाकर बाहर निकलें। तीसरी बात, अभी बहुत लोगों को मालूम है कि ये इष्टवृत्ति का जमा नहीं हो रहा है, देवघर में सत्संग फिलैंथ्रोपी ऑफिस बंद है, तो जो महीने का इष्टवृत्ति होता है 30 दिन का इष्टवृत्ति, उसको आपका जहां पे ठाकुर जी का सिंहासन है उस सिंहासन के पास रखना है। और हमारे आचार्य देव का निर्देश है कि इस समय जो भी गुरु भाई स्वस्थेनी करें या ना करें, अगर स्वस्थेनी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्वस्थेनी नहीं भी करते हैं तो लेकिन वो निरामिष भोजन करेंगे। ये बचने की बात हो रही है। बचना में क्या है, जो हमको हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, नाम ध्यान, स्मृति और सदाचार का पालन करते हुए निरामिष भोजन करना,
ये विपत काल के लिए, ये हमारे लिए ये बहुत बड़ा टेक होम मैसेज है। दूसरी बात आज के जो टॉपिक का है, ठाकुर जी ने कहा बचना और दूसरा बढ़ना। बढ़ने में कौन है बाधक हमारे लिए? हमारे लिए बचने बढ़ने का जो बाधक है हमारे भीतर ही है। वो सारे, कोई बाहर से कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे भीतर है। वो कौन सा दुश्मन है? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वी आर बॉर्न विथ सर्टेन, जैसे आग के ऊपर राख होता है, जैसे मिरर के ऊपर डस्ट होता है, वैसे वी आर बॉर्न विथ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। वो कॉम्प्लेक्सेस क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य। ये जो 6 रिपू है, यही रिपू हमको आगे जीवन में बढ़ने नहीं देता है। इसको ठाकुर जी बोलते हैं इष्टमुखी करने के लिए, मीनिंगफुली एडजस्ट करने के लिए। ठाकुर जी ने वाणी इंग्लिश में दिया, बी एडजस्टेड एंड डू गुड, दैट इज द वर्शिप ऑफ गॉड। बी एडजस्टेड मतलब का किसके साथ एडजस्ट करना है? गुरु के साथ, आदर्श के साथ अपनी सारी वृत्तियों को इष्टमुखी कर देना और उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलते हैं, बी एडजस्टेड एंड डू गुड, वही सबसे बड़ी भक्ति है। मैं बता रहा हूं, ये जो समय है, ये समय जजन जाजन इष्टभीति करने का बहुत बड़ा टाइम है। अगर हम जजन करते हैं अच्छे से, अगर हम नाम करते हैं अच्छे से, अगर हम युक्त होते हैं उनसे अच्छे से, तो हमारी इंट्यूटिव कैपेसिटी बढ़ जाती है। हम अगर बाहर भी निकलते हैं तो हमारा एक कनेक्शन रहता है जिसके कारण वो हमारी रक्षा करेंगे, ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। दूसरी बात जो ठाकुर जी ने कहा है, जो हम बचने के लिए, बढ़ने के लिए हमको चाहिए, हमारी प्रवृत्तियों को अगर हम एडजस्ट नहीं करें तो क्या होगा? हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी मैं पूर्व वक्ता से सुन रहा था कि जीवन में तरक्की करना है, लेकिन तरक्की सिर्फ आर्थिक रूप से तरक्की करना नहीं है, सिर्फ मान या पदवी से ऊपर उठ गए हैं वो तरक्की नहीं है। आज हम मैनेजर है, कल जनरल मैनेजर बन गए, परसों मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। दिस इज नॉट द ओनली पैरामीटर, दिस मे बी वन ऑफ द पैरामीटर, बट दिस इज नॉट द ओनली पैरामीटर ऑफ अपलिफ्टमेंट। हम लोग को बढ़ने का क्या पैरामीटर है? बाप से अच्छा बेटा हुआ, बेटा से अच्छा उसका पोता हुआ, तभी वो बढ़ना है। अच्छा मतलब अपनी सारी प्रवृत्तियों को एडजस्ट करके जो जीवन में आगे चलता है, वही समाज के लिए कुछ कर सकता है। अगर हम बहुत प्रवृत्ति मुखी हो जाएं, आजकल आप देखिए कि पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं प्रतिभाशाली होना तो अच्छी बात है, लेकिन प्रतिभाशाली है लेकिन प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञाशील नहीं है, प्रतिभाशील है। तो प्रतिभाशील होने से क्या होता है? वो कॉन्फाइंड होता है, वो सेल्फिश हो जाता है। प्रज्ञाशील व्यक्ति क्या करते हैं? वो ठाकुर जी की जो वाणी है, ठाकुर जी कहते हैं तुम ठीक ठीक समझो, तुम अपने अपने परिवार के, दस के, देश के वर्तमान एवं भविष्य के लिए उत्तरदायी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज अगर आप देखेंगे समाज का कोई भी तबका, कोई भी बड़ा आदमी जिसको बोलते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे समाज सेवी हो, अगर वो अपने अपने परिवार के, दस के, देश के वर्तमान एवं भविष्य के बारे में नहीं सोचता है तो वो सेल्फिश है। ठाकुर जी ने बोले हैं ये जो प्रज्ञाशील व्यक्ति होते हैं वो ऐसे होते हैं। और प्रज्ञाशील व्यक्ति कैसे हो बनेगा? प्रतिभा और प्रज्ञा में फर्क है। आज जो हो रहा है ये वायरस, इसके बारे में तो कह रहे हैं लोग कि ह्यूमन मेड है, इट कैन बी डिवास्टेटिंग। मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था कि बायोलॉजी में जो रिसर्च हो रहा है, इट कैन बी डिवास्टेटिंग टू द ह्यूमैनिटी। जो न्यूक्लियर वीपन है ये बायोलॉजिकल वीपन की तरह है। ये तो ये जो बायोलॉजिकल वीपन है, न्यूक्लियर वीपन है, ये मनुष्य की अस्तित्व की ही रक्षा खत्म कर दे सकता है। और इसको जो करने वाले हैं वो प्रवृत्ति मुखी हो गए हैं, वो कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेड हो गए। और जहां पे साइंस इज नॉट डायरेक्टेड बाय द रिलीजन, वहां पे साइंस इज ए लेम, लंगड़ा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोटेशन है, साइंस
विदाउट रिलीजन इज अ लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ये जो लंगड़ा साइंस है, इन ए सेंस जो एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट में जो साइंस जा रहा है, देखिए न्यूक्लियर वीपन भी वही है, बायोलॉजिकल वीपन भी वही है। आज अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं लोग। इसका कारण क्या है? आदर्श केंद्रित नहीं है लोग। जब हम जिस दिन हम आदर्श केंद्रित होंगे, जो हमारा आदर्श क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अपहोल्डिंग अर्थ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज धर्म। धर्म द्विधातु से आता है, जिसको धारण करके चलने से मनुष्य का बचना बढ़ना होता है। जो एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट में है वो अधर्म है, वही असत्य है और वही घातक बनेगा। हम लोग सब ठाकुर जी के फॉलोवर हैं। हम लोग सब धर्म, ऐसे धर्म को मानते हैं जो हमारी अस्तित्व की रक्षा करता है। और इसके लिए ठाकुर जी ने जो विधान दिया है, जो हम अपनी सारी प्रवृत्तियों को, ठाकुर जी बोलते हैं कि हम सबका एक जन्मगत संस्कार है। वो जन्मगत संस्कार में क्या है? हमारा एक जेनेटिक पोटेंशियल है। वो जेनेटिक पोटेंशियल में क्या होगा कि हमारी एक क्षमता है, हम कुछ बन सकते हैं। लेकिन हम एक बड़े आदमी बन गए, लेकिन मैंने अपने परिवार को नहीं देखा, मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, समाज को नहीं देखा, देश को नहीं देखा। ऐसा बड़ा बन के क्या करना? खत्म हो गई आज क्या? ऐसे बहुत बड़े लोग No, हैं। screens ऐसे or मैं cameras are being shared. बैठा हूं कि जहां पे पढ़े लिखे तो बहुत हैं लोग, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड हो गए। ठाकुर जी को पकड़ के मनुष्य अगर सारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके चलेगा तो वैसे व्यक्ति ही कल समाज को दिशा दे सकता है, दिशा दिखा सकता है। आज हमारे भारत का नेतृत्व ही देखिए, वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि देखो ऐसे चलना था, तुम लोगों ने गलत किया। तो ये जो चीजें हैं, ये हम गुरु भाइयों के बीच में ही होना चाहिए। गुरु भाई लोग, सारे लोग, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना का मतलब नहीं होता। बड़ा अगर है, उसके शेल्टर में अगर उसका परिवार, समाज ये उससे लाभान्वित नहीं हुआ तो बड़ा बनने से कोई फायदा नहीं। तो ठाकुर जी का जो विधान है, लर्निंग लेसन क्या है? हम लोग अच्छे से नाम करें, ध्यान करें, उनके जो लिटरेचर है, जो बोले हैं, उसको जीवन में करना है। ये बहुत अच्छा मौका मिला है हम सबको। परिवार में है, कोई माता पिता के साथ है, कोई बेटा बेटी के साथ है, कोई दादा दादी के साथ है। सबके साथ कैसे बर्ताव करना है, प्रेम आपस में कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले तो ठाकुर जी से प्रेम कैसे हम बढ़ाएं, नाम ध्यान करके, उनकी किताब पढ़ के। और जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। जो परम पिता को मानता है, जो पुरुषोत्तम को मानता है, जो उनकी बात, उनको प्यार करता है, वो माता पिता को जरूर प्यार करेगा, वो भाई बहन को जरूर प्यार करेगा। जो इष्टवृत्ति करेगा वही भातृवृत्ति करेगा, वही परिवृत्ति करेगा। अभी बहुत सारे ऐसे गुरु भाई हैं जो विपद परिस्थिति में फंस गए, उनको हेल्प करना है, परिवृत्ति करना है, उनका भरण पोषण के लिए करना है। हम लोग दीक्षा के समय ये संकल्प लेते हैं, मैं और भी संकल्प करता हूं कि अपनी इष्ट भाइयों की आपत्ति विपत्ति में यथासाध्य अर्थ, वाक्य और वास्तव कर्म द्वारा सहायता पहुंचाने एवं विपदाओं से मुक्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ। ये प्रतिज्ञा लिया हम सब लोगों ने दीक्षा के टाइम में। ये मौका आया है, इस समय हम लोग इसको जीवन में अमल करें, जीवन में अमल करें। हम लोग ठाकुर जी की बात को जब तक अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारे भीतर वो चेंज नहीं आएगा। इसलिए ठाकुर जी का ये जो नाम ध्यान है, मैं बता रहा हूं, ये नाम ध्यान करने से हमारे भीतर की जो इम्यूनिटी है, बहुत तरह के साइटोकाइंस हैं जो सिक्रीट होता है, न्यूरो इम्यूनोलॉजी है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी है। न्यूरो इम्यूनोलॉजी से हमारे इतने तरह के जो सिक्रीट करते हैं हम लोग हार्मोन्स, और इतनी तरह के साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं जो हमको रक्षा करती है बहुत तरह की बीमारियों से फाइट करने के लिए। हम लोग सदाचार का पालन करें, सिंपल सरल सहज भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, ठाकुर जी का नाम ध्यान करें, और 2 टाइम प्रेयर। मुझे मौका मिला था, मैं बड़ौदा के संग करने का मौका मिला हमें, वो अक्सर बोलते थे कि हर घर में 2 टाइम सब लोग मिलके प्रेयर करना चाहिए। जब हम जहां प्रार्थना करते हैं 2 चीजें हैं,
बहुत लोगों को मालूम नहीं है प्रार्थना और ध्यान में क्या फर्क है। प्रार्थना में हम लोग ठाकुर जी से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? भाई हमको साधु संग दीजिए, सतबुद्धि दीजिए, हमको शरीर स्वस्थ रखिए हमको, ये प्रार्थना में हम लोग मांगते हैं। और ध्यान में क्या करते हैं हम लोग? ध्यान में हम लोग मांगते नहीं है, ध्यान में हम उनकी सुनते हैं, और सुनने के लिए हम लोग कनेक्ट होते हैं। जैसे रेडियो को ट्यून करते हैं ताकि कौन सा बैंड लगा और वो बैंड में क्या सुनाई दे रहा है, आवाज ठीक से क्लियर आए। हमारी ट्यूनिंग जितनी अच्छी होगी उनसे, उतना उनकी बात हम सुन पाएंगे। तो ये ट्यूनिंग अच्छे करने के लिए हम लोग को ध्यान करना है, और उषा निशा काल में बहुत अच्छा होता है ध्यान। और मैं बताऊं, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी कभी ध्यान स्नान करने के बाद बहुत अच्छे से होता है। तो उषा निशा के बाद, स्नान के बाद भी अगर मौका मिलता है, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग जहां भी जो भी काम करते हैं, स्नान के बाद 5 मिनट अगर ध्यान करने के लिए बैठे और उनसे कनेक्ट हो, एंड द ट्राई टू लिसन हिम। उनकी बात को हमको जब तक नहीं आता है, जब तक नॉकिंग नहीं होगा, जब तक उनकी बात ठाकुर जी ठोकर जब तक नहीं देंगे हमें, तब तक जो है वो हमारा कुछ नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी से कनेक्ट होने का बहुत जरूरत है, ट्यून्ड होने का बहुत जरूरत है। ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो, जैसे रेडियो में है बहुत अच्छे से गाना सुनाई देता है, बैंड जैसे ट्यून करते हैं वैसे ही हमको ठाकुर जी से ट्यून करना। और ट्यूनिंग के टाइम में उनकी जितनी भी बात है परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, उसको हम जीवन में कैसे करें, अमल कैसे करें, जजन कैसे करें, जाजन कैसे करें, ये सारा जो है धीरे 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 धीरे, बट ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये हम लोग को करते रहना है। मैं तो कहने का तो कंटिन्यूअस मैं कहता जाऊंगा, अगर किसी को कोई तरह का क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर भी दे सकता हूं। और जहां तक मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस से आतंकित होने की जरूरत नहीं है। ये वायरस धीरे 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 क्या है, ये ऐसा है अपने आप, ये इट विल डिसअपियर। बिकॉज अभी एसिम्प्टोमेटिक केस आया है, 70 to 80% केसेस जो इंडिया में हो रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक है। इसका मतलब है जो इनका सिम्टम है कफ, कोल्ड या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने का, वो हो नहीं रहा है। इसका मतलब है वायरस आइदर म्यूटेटेड हो गया, चेंज हो गया, या वीक हुआ, या वायरल लोड कम हो रहा है। तो ये धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा, लेकिन अभी बहुत सावधानी से रहने की जरूरत है। कोई भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चलेंगे, और ये धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा ये वायरस, इट विल डिसअपियर, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। और जो नाम ध्यान है, ये नाम ध्यान, आज एक वायरस है, कल एक और कोई वायरस आएगा, ये सारी चीजें जीवन में आती रहेगी, लेकिन हमारा जो उनसे जो कनेक्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। और जहां तक मैं बता दूं आपको, ये दिस इज द टाइम ओनली, a time will come, then it will be proven that vegetarian foods are the best food, most healthiest food is the vegetarian food। और हम लोग जो खाना खाते हैं स्वस्थेनी में, वो बेस्ट फूड है, और हमारा जो तरीका है सदाचार का, वही जीवन का जो है अंग बनेगा। यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय गुरु। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु सुधानंदा।